हेलो ऑल ट्रेडर्स, होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा फ़ैन जो है ना वो मेरा एक आज नॉइसी सी आवाज़ निकाल रहा है, सो वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड लेट्स एनालाइज हम आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अमेरिकन गवर्नमेंट शटडाउन, एंड वी विल एनालाइज इट थ्रू हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव। एंड वी विल सी कि किस तरीके से प्रीवियसली जो शटडाउन्स थे, अमेरिकन जो गवर्नमेंट शटडाउन्स थे, उन्होंने कैसे गोल्ड को अफेक्ट किया। रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी कोई गवर्नमेंट शटडाउन आता है तो उसके अंदर मैं आप लोगों को पहले यही एक्सप्लेन कर दूं कि शटडाउन एक्चुअली है क्या। ठीक है। गवर्नमेंट शटडाउन तब होता है कि जब गवर्नमेंट को जो स्पेंडिंग है वो नहीं कर पाए, तो दैट इज़ शटडाउन। स्पेंडिंग मीन्स कि वो जैसे एक बजट है, अभी हमारा जैसे 1 जुलाई को बजट जो है वो एप्लीकेबल होता है ना, 30 जून को दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट हम उसको 1 जुलाई से एप्लीकेबल करते हैं। ऐसे ही 1 अक्टूबर से अमेरिकन गवर्नमेंट का बजट जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है। 30 सितंबर को हर दफ़ा वो प्रेजेंट होता है। तो अभी इस वक्त जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं, दो बड़ी पार्टीज़ हैं। रिपब्लिकन्स जो हैं वो आप कह लें हमारी डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी है, और जो कमला हारिस थी या जो बाइडन थे वो हमारे डेमोक्रेट्स पार्टी है। ठीक है। सो विद ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और इसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से पास्ट में शटडाउन्स होते रहे हैं। ठीक है। शटडाउन्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को होपफुली इट विल बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड कि शटडाउन होता क्या है। ठीक है। जब भी जो कांग्रेस है, कांग्रेस इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पार्टीज़। कांग्रेस ने बिल पास करना होता है जिसमें ज़्यादा वोट्स होते हैं, जितने ज़्यादा जो वहाँ पे कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो जितने ज़्यादा वोटिंग करेंगे इन फेवर, तो बिल पास होगा। अगर तो नहीं होंगे तो वो नहीं होगा पास डेफिनेटली, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो साइन करता है उसको। ठीक है। पास्ट के अंदर हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम ये काम करते हैं कि जो पिछले हमारे कुछ कह लें कि ये प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन तक 1995 तक के देख लेते हैं। ये जो लास्ट 5 है ना, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है। 1995 तक वैसे तो बहुत दफ़ा शटडाउन हुआ, अगर आप देखें पास्ट में शटडाउन होते रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। यस, इट्स अ न्यू टर्म, बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए न्यू टर्म होगी, लेकिन पास्ट में शटडाउन होता रहा है। ठीक है। 1976 में अगर हम लास्ट 50 ईयर्स में देखें, 1976 में शटडाउन हुआ था। ठीक है। और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ही इसके अंदर सबसे बड़ा जो शटडाउन था दैट वाज 34 डेज़। 34 डेज़ लगातार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में ही ये शट डाउन रहा है लास्ट टाइम। ठीक है। तो हम बारी बारी चलते हैं और गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला जो शट डाउन है वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे 1995 वाला देख लेते हैं। ठीक है। ये ऑलरेडी इसके अंदर ये भी थोड़ी देर पहले मैंने सर्च किया था। ये है जी, बड़ा शटडाउन था। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो प्राइसेस हैं, जैसे ही शटडाउन यहाँ पर आया है, ठीक है, शटडाउन तो वैसे आई थिंक दैट वाज स्टार्टेड एट दिसंबर 16 को स्टार्ट हुआ। ठीक है। और 21 डेज़ रहा है, दिसंबर 16 को स्टार्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, दिसंबर 16 जो है वो ऑब्वियसली इट वाज सैटरडे संडे, तो दिसंबर 18 से एप्लीकेबल हो गया। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमें सही तरीके से क्लियरली नज़र आ जाए। तो अच्छा देखें, ये डेली चार्ट है। ठीक है। तो एक कैंडल, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हैं, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ये पहली कैंडल बनी, दिस वन, और इसको अभी हम देख लेते हैं कि कैसे मार्केट ने, ये दिस वाज योर फर्स्ट कैंडल। इसको कैन सॉरी, बहुत बड़ा बन गया जोन। ये है जी कैंडल। ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा ब्रश लगा है, बहरहाल बेयर इट विद मी। तो जी ये कैंडल जो है, अगर आप यहाँ पे अब इसको देखें तो पहली कैंडल बुलिश बनी, सेकंड डे बेरिश बनी। दैट मीन्स कि कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आया जिसको आप कह सकें कि यार मार्केट ने तो एकदम से धमाका कर दिया है, शटडाउन हो गया तो धमाका हो गया। ये मैं कल, मुझे ट्रेडर्स काफ़ी सारे कह रहे थे, दे वर सेइंग कि यार सर शटडाउन इज़ नियर, शटडाउन ऐसा हो सकता है, यूं करें, पता नहीं कितने। मैंने को कहा यस इट इज़ एट द वर्ज, हो रहा है, इट इज़ अंडर वे, हो सकता है, पॉसिबल है शटडाउन। बट देखिए शटडाउन के अफेक्ट्स जो हैं वो जॉब्स का, या तो क्योंकि डाटा जो है वो हो सकता है ना आए। शटडाउन हो गया तो ज़ाहिर है जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है वो भी बंद होगी ना। फिर इसका मतलब ये कि सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मिलिट्री और पुलिस के अलावा बाकी सारे तो गए, उनको तो नहीं मिलेंगी, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अफेक्ट 4-5 दिनों के अंदर आएगा। अगर एक आध दिन, क्योंकि इन्वेस्टर्स वेट करते हैं ना कितना टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि आज शटडाउन हुआ, कल सेटलमेंट होगी, बात ख़त्म हो गई, सिंपल इज़ दैट। बट लंबा शटडाउन दैट विल अफेक्ट। समझाने का मकसद कुछ यूँ है कि ये देखें,
तकरीबन 5-6 दिन नहीं हुआ। प्राइसेस ये देखें कहाँ पे गई, फिर ऊपर गई ना। शट डाउन जैसे ही यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात होना स्टार्ट हुई होगी, प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद भी फिर अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर गई और प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई। गोल्ड वैसे भी नहीं रुकता, सीधी बात है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं एक दिन के शटडाउन के ऊपर, जो कि February 9 2018 को हुआ। नहीं, ये इसको देख लेते हैं, ये मिस कर गए हैं। October 1 2013 में, 2013 एंड अक्टूबर 1 को ही होना था, जाहिर सी बात है, क्योंकि अक्टूबर में ही तो होता है। आपको बताया बजट इम्प्लीमेंट होता है, तो ज़्यादातर इसी उसमें आ रही होती हैं। अच्छा, October 1 ये है जी। October 1 अगर आप यहाँ पे देखें तो शटडाउन आया है। इसको ना मार्क कर लेते हैं, तो ये क्योंकि आई थिंक मिस हो गया। October 1 से 17 अक्टूबर, 17 आई थिंक, दैट इज़ 17 अक्टूबर। ठीक है, 16 डेज़ का। सॉरी फॉर दैट, ये हमने मार्क कर लिया है। ठीक है, अब पहला दिन देखते हैं। ये दिस वाज द फर्स्ट, ये जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है ना, दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ शटडाउन। प्राइसेस नीचे गई ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ कि शटडाउन आया तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, ओ जी सब कुछ ऊपर चला गया। नहीं यार, प्रिवेल किया। फिर बाय द एंड ये ऊपर की तरफ प्राइसेस गई, लास्ट डे पे मूव की, और अनसर्टेनिटी प्रिवेल हुई कि अच्छा जी गवर्नमेंट शटडाउन हो सकती है। तो हमेशा याद रखें, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले वॉइस नोट जो मैंने शेयर किया था प्राइवेट क्लब मेंबर्स के साथ, उनको पता होगा और उनको मैंने बताया है कि हमेशा याद रखें, स्मार्ट मनी फिर वो ड्रैग करती है ना प्राइसेस को। यू हैव टू वेट फॉर दैट लेवल और उन लेवल्स पे बाय करें। यहाँ पे लेवल्स होंगे डिफरेंट, क्योंकि पास लेवल्स हैं। आई डोंट वांट टू शेयर। यहाँ पे देखें अभी प्राइस चल रही है 3872 पे, 3872 पे, एंड आई डोंट वांट कि अभी इस वक्त आपको 12-16 के यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करके बताऊँ। ठीक है, वी आर जस्ट लुकिंग एट क्या होता रहा हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में। तो उसके बाद फिर February 9 2018 में आ जाएँ, जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, 2018 and that is February and February 9 Feb। ठीक है जी, 2018 आई थिंक कुछ गलत हो गया। फैब में जाना चाहिए, अक्टूबर में चला गया। 02 2018 ओके जी। तो ये आ गया हमारा फैब को, और ये देखें जी प्राइसेस नीचे आई हैं। ये एक कैंडल जो है ना, ये आपको बड़ा क्लियरली बता रही है कि प्राइसेस जो है ना वो नीचे आई यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद प्राइसेस ऊपर जंप की हैं। तो हर दफ़ा ऐसे ही हो रहा है, शटडाउन के बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ जंप कर रही हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं January 20 से, ये हमने Feb 9 का देख लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं January 20 से 23 तक। ये 3 डेज़ का शटडाउन था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम फ्रेम में, January 20 से लेकर 23। ये है जी January 23। ठीक होगा जी। ये हमारे पास आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग 2018, इधर ही होना चाहिए। January 23 थोड़ा सा पीछे है, ये रहा। अच्छा जी, यहाँ पे प्राइसेस, यस प्राइसेस यहाँ पे जंप की हैं। ठीक है, ये 3 डेज़ का जो शटडाउन था। उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट December 22 से लेकर जो लास्ट हमारा डोनाल्ड ट्रंप के टाइम फ्रेम में हुआ, उसको देख लेते हैं, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। दैट वाज December 22 2018।
चलें जी, ये ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है मैंने और ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्क्वीज़ इन करते ताकि हमें नज़र आ जाए। ये देखें जी, बीच में प्राइसेस ऊपर गई एंड देन कंसोलिडेटेड एंड देन अगेन मूव्ड अप, अनसर्टेनिटी बाद में बढ़ी, बाद में प्राइसेस ऊपर गई, ठीक है। अब होगा क्या? अब ये देखें, जो शटडाउन है ना, दैट इज़ समथिंग लाइक स्पेंडिंग कम हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो स्पेंडिंग कम होगी, वो तो कल से कह रहा है मैं तो जी जो जनरल्स हैं उनको भी उड़ा दूंगा, तो ये कर दूंगा, तो ऐसे कर दूंगा। अभी हम करंट प्राइस पे आ जाते हैं, लेट्स रीसेट इट एंड गो टू और करंट प्राइस लेवल, और उस पर देख लेते हैं कि आज शटडाउन स्टार्ट हुआ है, अब आज क्या कर रही हैं प्राइसेस। अब हिस्टोरिकली आप लोगों को समझ आ रही होगी, प्राइसेस एक दफ़ा थोड़ी सी नीचे आ रही हैं, यहाँ पे भी नीचे आ रही हैं, देख रहे हैं सबसे बड़ी कैंडल, देन इट वेंट गुड फॉर अप, अगेन इट वेंट अप, अगेन इट गॉट रिजेक्टेड, बट अभी ये जो 3872 का लेवल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ये लास्ट डे की क्लोजिंग का लेवल है। इससे ऊपर अगर तो कैंडल क्लोज होती है आज की डेली कैंडल, इट मीन्स कि स्टिल बायर्स आर देयर। ये जो विक होती है ना, इसका मतलब बायर्स यहाँ पे आए थे, चले गए। विक का मतलब ये होता है, बहुत सारे लोग जो है ना वो विक को ये कह रहे हैं, तो विक का मतलब होता है बायर्स थे इधर भी लेकिन चले गए, ठीक है। सेलर्स इधर थे बट चले गए। अब ये जो बायर्स अवेलेबल हैं वो इस जगह से लेकर यहाँ तक अवेलेबल हैं। तो ये जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है ना यहाँ पे, इससे ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पे दे देती है, यहाँ पे दे देती है, तो उसका मतलब क्या है कि लास्ट डे से भी ज़्यादा अभी भी बायर्स अवेलेबल हैं, दैट इज़ बुलिश फॉर द मार्केट, सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं कब से कब तक ये रहता है, ठीक है। ये जो आपका शटडाउन है इस दफ़ा का, वो कब से कब तक का रहता है? 3 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, 10 दिन रहता है, 1 महीना रहता है, लास्ट 38 डेज तक रहता है, लास्ट टाइम की तरह से कितने दिन रहता है? प्राइसेस विल कीप ऑन, इन्वेस्टर्स विल कीप ऑन मॉनिटरिंग के क्या चल रहा है। इस दफ़ा का शटडाउन थोड़ा डिफरेंट है, उसमें यह कि इस दफ़ा थोड़ी सी जंगें भी चल रही हैं, अमेरिका जंगों में भी इन्वॉल्व हो रहा है, अपनी ट्रूप्स को भी मूव किया है लोधी देर बेस पे। तो देर आर फ्यू थिंग्स दैट आर स्टिल अराउंड, येस आई नो देर। ये इस दफ़ा थोड़ा सा शटडाउन इज़ अ लिटल बिट डिफरेंट, अ लिटल बिट क्या, काफ़ी हद तक डिफरेंट है। और इस दफ़ा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इसका अफेक्ट जो आ सकता है, बहुत सारे सरकारी मुलाजिमों को फायर किया जाएगा, एटलीस्ट पे तो स्टॉप होगी होगी ना, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट शट डाउन होगी, तो जितने दिन वो काम नहीं करेंगे वो पेरोल उनको नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ है कि जो कि इस वक्त चल रही है अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर, एंड इट इज़ वेरी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस। अगर ये एक्सटेंड होता है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, मतलब मार्केट के पर्सपेक्टिव से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके अंदर प्राइसेस कुछ इन्वेस्टर्स वेट करेंगे, कंसोलिडेट करेंगी प्राइसेस, और उसका अफेक्ट देखेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली प्राइसेस विल गो इन अ रेंज बाउंड लाइक 3900 से लेकर तकरीबन 3800 के बीच में। मैंने डेली कैंडल्स दिखाई आपको, ठीक है। बहुत बड़ा ब्रेकआउट आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जब वो ख़त्म हुआ है, जैसे ही शटडाउन ख़त्म हुआ है उसके बाद फिर प्राइसेस ने ब्रेकआउट लेना स्टार्ट किया है। तो वी विल लुक फॉर सम अपॉर्चुनिटी लाइक दैट, ठीक है। तो शटडाउन का वेट भी करेंगे, एंड शटडाउन के दौरान जो कंसोलिडेशन में अच्छे बाइंग लेवल या सेलिंग लेवल्स होंगे, हम उन लेवल्स पे ट्रेड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।